देखिए इधर हम बचपन में बकरियां चराया करते थे। जैसे देखो ये बच्चे चरा रहे हैं बकरियां और देखो ये पतंग उड़ा रहे हैं। ये पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। जैसे बचपन में इधर इधर ट्यूबवेल था, ये नाली थी। इस नाली में हम नहाया करते थे, उसमें बैठ के। बस ये यादें ही तो हैं और यादें ही रह जाती हैं। इसी बात पे बात होगी। तो बात प्यार पे चल रही थी। अब प्यार की वो स्थिति आ जाती है, खासकर लड़कों की, जब उन्हें धोखा मिलता है। वो कहते हैं मुझे धोखा दिया गया। और जब धोखा दिया गया है उनको, तो नशे की लत में आ जाते हैं, दारू पीने लगते हैं और प्रकार के नशा करते हैं और अपनी ज़िंदगी पूरा नष्ट करने का प्रयास करते हैं, पूरी ज़िंदगी। कहते अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, उसने मुझे धोखा दिया। क्या वाकई में लड़की ने आपको धोखा दिया? इस पर आप कभी सोचा? देखिए धोखा दे दिया, ठीक, आप जिस स्थिति में वो है, अब वहाँ से आगे की ज़िंदगी जीने का प्रयास करिए तो अच्छा होगा। अब आप नशा करेंगे, फिर उस लड़की से बदला लेंगे, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि बदला लेकर कुछ मिलना तो है नहीं। अब ये नहीं कि तो किसी मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। और मेरी बातें ये भी लग रहा होगा कि अरे कहना आसान है, करना मुश्किल है। ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं कर सकता कि जब कोई दिल तोड़ता है तो दर्द बहुत होता है। अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, क्योंकि आदत आपकी बात करने की, वो कल्पनाओं में जीने की पड़ी होगी। तो कहाँ से आपको याद आएगा या समझ में आएगा? वो सब बातें याद आएंगी जो वादे किए थे, जो गिफ्ट दिए थे। तो थोड़ा गौर करो एक बार, थोड़ा सोचना ज़रूर। उसने आपको दिया धोखा कि आपने स्वयं अपने आप को दिया? पहली बात, पढ़ना चाहिए था तो आपने पढ़ाई नहीं की। घर वाले पैसा देते थे पढ़ाई के लिए और आपके लिए, तो आपने सब गिफ्ट में निपटा दिया। आपने समय बर्बाद किया, आपने केवल प्यार को ही सब कुछ समझ लिया। और जब उसकी आदत भी आपने बेकार कर दी, अच्छे अच्छे गिफ्ट देकर आपने आदत बेकार की। और उसको जब गिफ्ट की आदत पड़ गई, तो जब और अधिक गिफ्ट वाला लड़का होगा तो उसके पास चली जाएगी। आदत आपने ने बेकार किया। और प्यार किया, टारगेट फिजिकली होना था, वो हो लिया आपने, बस। फिर आप कहेंगे धोखा दिया। अपने अपने आप को आपने धोखा दिया, स्वयं को धोखा दिया। पहले माँ बाप को धोखा दिया, फिर स्वयं को भी दिया और शिक्षा को भी धोखा दिया। तो आप भी तो धोखेबाज हो गए ना। प्यार में बदला होता नहीं है। कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं कि फिजिकली हो लेते हैं, फिर उसका वीडियो बना लेते हैं, फिर उसको ब्लैकमेल भी लड़की को करते हैं। ये प्यार है? धमकी देते हैं, ऐसा नहीं करोगी बदनाम कर देंगे। ये प्यार है? हाँ, आपकी निगाह में प्यार होगा। फिर कहेंगे सच्चा प्यार है। प्यार तो स्वतंत्र होने का नाम है ना। कौन सा प्यार है? प्यार तो एक अच्छा इंसान बना रहा था, आपको क्या बना दिया? नशैल, झूठा, मक्कार। आपके प्यार ने आपको यही बना दिया। आपका लक्ष्य केवल प्रेमिका ही थी ना, उससे शादी करने था। उसके बाद अगर आपने कभी अपनी प्रेमिका को स्पर्श नहीं किया तो धोखा दे के जाएगी, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा।
अब इस बात का भी आप मत सोचिएगा कि अरे मैंने उसको छुआ नहीं, वो चली गई, ये भी बेकार है। प्रेम आप करिए, कायदे करिए। अब तो आजकल के हालात दिख रहे हैं, देखते हैं, सब परेशान हैं। सच्चा प्यार किया, अरे भाई सच्चा प्यार ये है, सोच के देखिएगा, सच्चा प्यार ये है। अपने आप को उस लड़की की जगह पे रख के देख लीजिए, उसके साथ जो आप करते हो, किया है, तो वो कैसे समाज को फेस करेगी। हालांकि आदत तो आप ही ने बेकार किया ना। आपने पढ़ाई की डिस्कस नहीं की, आपने सही लक्ष्य का डिस्कस नहीं किया, आपने ये नहीं किया कि हम अच्छा पढ़ें, रिसर्च करें तो अपने देश के लिए कुछ होगा। ये भी आपके लक्ष्य नहीं थे, बस केवल लक्ष्य था आपका काम वासना। और फिर आप परेशान हो, फिर अपनी ज़िंदगी नष्ट करने का प्रयास करोगे। देखिए, नष्ट अगर आप कर भी देंगे तो किसी को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। आपको लग रहा होगा, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जीवन आपकी, फीलिंग आपकी, लोग भूल जाते हैं। ये भी देखो, आपने ही गलती की कि उनकी स्माइल में फिसल गए आप, उनके तेज़ तर्रार नैनों के वार नहीं झेल पाए, लक्ष्य से भटक गए, उनकी नादानियाँ नहीं झेल पाए, प्यार हो गया, प्यार के बाद फिजिकली हो लिए, टाइम फ़ोन कर कर के टाइम बर्बाद करते रहे। भाई समय तो सबको उतना ही मिलता है, पर आपने क्या किया? देखिए, जो आपने किया वही परिणाम आपको मिल रहा है। आपको भले ही मेरी बात बुरी लगे, खुद से ज़्यादा काहे को किसी पे भरोसा। माँ बाप पे भरोसा करना चाहिए, लेकिन अगले पे इतना भरोसा करोगे तो क्या होगा। और व्यक्ति जब जान जाता है कि ये मेरे बगैर नहीं जी सकता, तो फिर धोखा देगा, वो तुम्हें नचाएगा, गुलाम बनाएगा। तो आज आज जो आपकी हालत है, अगर आप लड़के हैं और प्यार में धोखा पाए हैं, तो जिम्मेदार आप स्वयं हैं। भाई हम भी वो पढ़ाई करके निकले, हम भी वो अवस्था पार किए हैं, हमने भी नैनों के वार बर्दाश्त किए हैं, स्माइल बर्दाश्त की है, हंसी भी बर्दाश्त की है, मासूमियत भी बर्दाश्त की है। जहाँ लड़कों को 8 सेकंड में प्यार होता है, मुझे तो 4 सेकंड में हो जाए, तो कैसे बच जाते हैं? क्योंकि प्यार नहीं, प्रेम करते हैं। और प्रेम मुक्त, वासना मुक्त, हमने अपने प्रेम को वासना मुक्त कर रखा है, जो स्माइल से होता है। केवल स्माइल से शुरुआत, स्माइल पे ही ख़त्म। सही मायने में प्यार यही होता है। अगर आप किसी लड़की से प्यार कर रहे हैं, जब उसको आप देखते हैं, वो आपको देखते हैं, जो स्माइल एक दूसरे के साथ शेयर होता है ना, जो आनंद उसमें मिलता है, सच्चा प्यार वही होता है। फिर उसको आप फिजिकली उन्हें ढूंढते हुए मिलता ही नहीं। हमारे कर्म भी मायने रखते हैं, हमारे कर्तव्य भी मायने रखते हैं। इस समाज से, इस देश से हमें सुरक्षा मिलती है, शिक्षा मिलती है, भोजन मिलता है, पानी मिलता है, तो हमारा भी तो कर्तव्य है ना इसके लिए कुछ करने का। कि केवल प्यार, और वो कैसा प्यार? केवल अपना सुख प्यार। हम तो अपने परिवार के लिए प्यार का त्याग करने के लिए तैयार हमेशा रहते थे। हैं, कोई फ़र्क नहीं। हमारे शिष्य ने हमसे पूछ लिया, अच्छा बताओ, माना कि उन्होंने मना रहे थे हमको कि माना कि गुरुदेव कोई लड़की पसंद आ जाना, ठीक, फिर और तुम भी पसंद उसको हो, वो भी तुम्हें पसंद ना, ठीक, और कहा फिर भी तुम शादी करोगे? मैंने कहा ना। कहा अपने परिवार के लिए इतना सेक्रीफाइस? मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैं आज नहीं, कक्षा 8 से ही जानता था कि प्यार करके शादी करना, ये समाज में, ये समाज अभी उस लायक हुआ नहीं है। लोगों की जो मानसिकता है वो अभी वो लायक हुई नहीं है। आपके पास तो चलो प्रेम का है, हम तो इससे भी पैदा हैं, अब क्या करें, हम रोएं का? लेकिन हम भी कि जो मुझे समझ पाएगी, प्यार उसी से हो पाएगा। आज प्यार करें, कल अगला कहेगा अरे यार फंस गए यार तुमसे प्यार करके, क्योंकि जो मेरा सोचने का तरीका है वो बर्दाश्त नहीं होगा, जो मेरे लक्ष्य हैं वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो फ़ायदा काहे का?
इसीलिए पास ही आना मुश्किल कर दो। पास वही लड़की आ पाएगी जो वाकई में क्वालिटीदार होगी, जिसमें प्रेम को वास्तविकता में समझने की क्षमता होगी, जिसे काम वासना अपने आप में कंट्रोल करने की क्षमता होगी, वही मुझे समझ पाएगी। जिसमें लालच बहुत कम मात्रा में होगी, जो ना तो गिफ्ट का लालच करेगी, जो न्यायप्रिय होगी, जो करुणा भरी होगी, वही लड़की मुझे समझ पाएगी, वही मेरे चक्रव्यूह को तोड़कर पास आ पाएगी। नहीं इसके बाद दूरी सब हट जाती है। 3-4 मिनट से ज़्यादा मैं बात करता ही नहीं किसी से, इतना ही मुश्किल पड़ जाता है। सामने वाला संभाल नहीं पाता है बातें मेरी, समझ ही नहीं आता है उसको। और आप प्यार का पुटरिया लिए दौड़ रहे, टाइम बर्बाद कर रहे। अरे किसी ने धोखा दिया तो स्वयं की गलती मानो कि तुमने ज़्यादा भरोसा किया, अब उससे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करोगे, घर वालों का क्या होगा। एक अच्छा अपना हुनर टैलेंट बर्बाद कर रहे हो नशे में डालकर। ये बातें समझिएगा, कोशिश करिएगा, समझा रहे हैं हम आपको समय से। अब जब समझ में आ जाएगा तो आप आगे बढ़ोगे, नहीं समझ आएगा तो अपना जीवन नष्ट करोगे और क्या करोगे। क्योंकि आप पर भी देखो चुनाव ही है। आपने प्यार करने का चुनाव किया था पढ़ाई छोड़ के। आपने पढ़ाई की फ़ीस देकर या जो रुपए दिए गए आपको उसमें पढ़ाई में लगाने के बजाय आपने चुनाव किया गिफ्ट देने में। फिर जब पढ़ना चाहिए था तो आपने चुनाव किया घंटों बात करने में। जब गणित के फार्मूले पढ़ने चाहिए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना चाहिए था, तब आपने प्रेमिका का फ़ोटो पढ़ना चालू कर दिया। तो चुनाव आपका था ना। आज जिस स्थिति में आप हैं तो स्वयं कारण आप हैं, पूरा पूरा दूसरा कोई नहीं। आपने अपने प्यार को पवित्र रख ही नहीं पाए। उसे शरीर में पवित्रता नहीं होती, होती इधर है। मैं प्यार को बुरा नहीं मानता, लेकिन उसके नाम पर समय बर्बाद करना, नशे की लत में पड़ जाना, काम वासना में लिप्त हो जाना, लक्ष्य भूल जाना, घर वालों को धोखा देना, झूठ बोलना, अनावश्यक झूठ बोल देना, क्रूर बन जाना, ये गलत है, वो भी प्यार के नाम पर। लोग तो हमारे सामने जो हमारे काफ़ी लोग हैं, अरे तुमने प्यार नहीं किया, तुमने तुम्हारे जैसा प्यार हम कर भी नहीं पाएंगे ना। अब कोई कितना भी वो हो, सामने जब आता हम समझ जाते हैं कितना प्यार तुमने किया होगा। तो यही बातें होती हैं, और ये सब रियलिटी की बात बोल रहे जो समाज में चल रहा है। मैं फिल्मी प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ। फिल्मी प्यार में तो अच्छा अच्छा एहसास होता है, बैठे हैं सोच रहे हैं, हकीकत में नहीं होता। हकीकत में जैसे 1 किलोमीटर दौड़ना पड़े ना तो पता चलेगा कि क्या होता है। 1 किलोमीटर दौड़ के देखना। और फिल्मों में तो हीरो तो बिल्कुल ट्रेन से भी आगे निकल जाता है, लेकिन हकीकत में 1 किलोमीटर दौड़ के देखना, पता चल जाएगा। बस वही वास्तविकता होती है फिल्मी प्यार और रियलिटी प्यार की। तो वही हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये नहीं कि अब आप ये नहीं कह सकते कि अरे पहले प्यार करो जाकर, फिर तुम्हें कोई धोखा दे तब तकलीफ़ समझोगे। काहे भैया, आपको रोता देख रहे हैं, बहुत लोगों को देखते हैं तो तभी महसूस नहीं कर पा रहे। पहले हम उसी स्थिति में जाएँ, फिर महसूस करें, फिर फ़ायदा क्या होगा। आपकी तरह हम भी रोना चालू कर दें, फिर फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा कुछ नहीं होगा। उदाहरण, एक दिन हमने बिना चीनी की चाय पी। बिना चीनी की चाय पी तो क्या मैं ये एहसास नहीं कर सकता हूँ कि जिनको बेचारों को शुगर होता होगा, बिना चीनी के रोज़ चाय पीते होंगे तो कैसा एहसास होता होगा। क्योंकि चाय मैं भी तो पी रहा हूँ वही। फिर 1-2 बार और पी के देखा हमने कहा ये एहसास है। तो हम एहसास कर सकते हैं कि तकलीफ़ होती क्या है दिल टूटने की। अब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है महसूस करूँगा, क्योंकि दिल तोड़वाऊँ जाके पहले किसी भरोसा करूँ, फिर वो दिल तोड़े, इसके बाद हम बताएं आकर, तो उससे कुछ नहीं होना। यही आपको बताना था। तरीके 2 ही थे प्यार के, एक फिजिकली होना, एक ना होना।
आपने क्या चुना? तरीके दो ही थे प्यार के, या एहसास का आदान प्रदान करना या गिफ्ट का आदान प्रदान करना, और आपने क्या चुना? प्यार के तरीके दो ही हो सकते थे, या कल्पना भरे वादे करना या ये कहना कि जैसी स्थिति होगी देखा जाएगा। घर वाले माने तो ठीक, ना माने तो ठीक, पर प्रेम तो रहेगा ना। प्यार के तो दो ही तरीके हो सकते थे ना, कि मैं आपके मन को शुद्ध रखूँगा या नहीं रखूँगा। आपने क्या चुना, या क्या चुनने जा रहे हो, या क्या चुनोगे? इतनी सी बात। देखो, जो करोगे एहसास आपको मिलेगा। अब हम तो बता रहे हैं कि वही इंसान हूँ, इंसानियत से प्यार करता हूँ, कि गलत चुनाव ना हो आपका और आप गलत रास्ते में ना जाएं। नहीं भैया, रास्ता आपका चुनाव, आपका भुगतना आपको पड़ेगा, हमें थोड़ी करना पड़ेगा। हमें तो ये है कि बता रहे हैं ताकि शायद समय से पहले आपको समझ में आ जाए। अच्छी बात है। तो आपका क्या है? अगर आप लड़की हैं तो भी वही बात कि आपने चुनाव क्या किया। आपको स्वतंत्रता दी गई थी पढ़ाई की, आपने अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल कैसे किया? पढ़ाई के बजाय प्यार में फंस गई आप। झूठ बोला आपने, लोगों का भरोसा भी उठता जाता है कि लो लड़कियों को पढ़ाने का नतीजा ये होता है। बड़ी मुश्किल में तो स्वतंत्रता मिलती, वो भी आप अपनी स्वतंत्रता का ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं प्यार को फिर नहीं बुरा कहता हूँ, प्रेम अपने आप में अच्छी बात है, पर प्रेम के लिए स्वतंत्रता नष्ट कर देना ये गलत बात है, क्योंकि प्रेम में भी स्वतंत्रता ही है। तो अगर आप लड़की हैं तो अपनी स्वतंत्रता का गलत प्रयोग ना करें। नहीं, कर्म का फल आपको भी मिलना है। मैं सदैव बचपन से ही कर्म मानता हूँ, क्योंकि जैसा करेंगे तैसे मिलेगा। जो अंदर से आप होंगे वो, बाहर से चाहे जितनी अच्छी बातें करें वो नहीं, जो आप अंदर से होंगे फिर काम आप वही करेंगे। सबके सामने तो अच्छा करेंगे, पीठ पीछे फिर वही काम करेंगे जो आप रियल में अंदर से। तो अगर आप लड़की तो अपनी स्वतंत्रता का गलत फ़ायदा ना उठाएं। अगर उठा रही हैं तो परिणाम आपको ही ढोना पड़ेगा, दूसरा नहीं ढोएगा। देखते हैं कि आपने हमारी बातें कितनी समझी होंगी, वो परिणाम आपको मिलेगा। मेरा क्या, मैं तो बता रहा हूँ, यही बताना था। प्रेम में इतना बाकी था, और आजकल तो हम देख ही रहे समाज में सब प्यार करने वालों की स्टाइल। हाँ बाबू, खाना खाया कि नहीं खाया, हाँ बाबू ये, हाँ बाबू वो, बहुत दूर तक वादे, 7-7 जन्म तक वादे, एक ही जन्म में निभाना आफत पड़ जाता है। इतने तगड़े तगड़े वादे, सब प्यार जो समय सब स्वार्थ पे ही टिका रहता है, चलता रहता है। स्वार्थ, बस इतना ही था। और आगे अब दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, वो भी मायने रखता है, वो है शादी। अभी हमने प्यार पे बात की, अब शादी की बात करेंगे। शादी तो नहीं हुई है लेकिन बात करेंगे, बताएंगे अपने अनुभव जो हमने आसपास से देखे, समझे, महसूस किए हैं, उस पर चर्चा होगी कि क्या दिक्कत होती है शादी में, क्यों हालात ऐसे चल रहे हैं आज के समय, शादियाँ क्यों टूट रही, क्यों निभा नहीं पा रहे हैं लोग। इस पर अब बात होगी, तो अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा। शादी पे बात करेंगे, अभी हमारी हुई नहीं है लेकिन करेंगे। तो आकलन आप करिएगा कि देखिए शादी के विषय में हमारी कितनी समझ है। प्यार के विषय में तो हमने बता दिया है। अभी
अब समझ में तो मैं उतना आऊँगा जितनी आपकी क्षमता होगी। बोला तो मैंने बहुत है, लेकिन समझ में मैं उतना ही आऊँगा जितना बोला है। वही बात है, दिल में तो आऊँगा, समझ में थोड़ा कम। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद, और जिसको ज़रूरत हो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ये, ताकि उनको भी समझ में आ जाए। अगर गार्जियन हैं आप तो अपने बच्चों को दिखा दीजिए कि ये देखो बंदा बोल क्या रहा है, अगर आपको सही समझ में आए तो। क्योंकि आप सीधे सीधे ये बातें बोल नहीं पाओगे, हम बोल रहे हैं तो समझाया जा सकता है। मिलते हैं, ख्याल रखिएगा।